बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण दिवस है। ये त्रिविध घटनाओं का एक अद्वितीय संयोग है, जिसे श्रद्धा, भक्ति और शांति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भारत समेत पूरे विश्व में इसे आध्यात्मिक महत्व और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे एक क्षत्रिय राजकुमार थे, लेकिन सांसारिक सुखों से विमुख होकर उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजमहल त्याग दिया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है: बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण। ये तीनों ही घटनाएं वैशाख महीने की पूर्णिमा को हुई थीं। इसी कारण यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। इस दिन बौद्ध अनुयायी विशेष पूजा पाठ, ध्यान और सत्संग का आयोजन करते हैं। लोग बौद्ध मंदिरों में एकत्र होते हैं, बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराते हैं, फूल अर्पित करते हैं और दया, करुणा तथा अहिंसा जैसे उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। कई स्थानों पर भगवान बुद्ध की झांकियां और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगढ़ जैसे पवित्र स्थलों पर विशाल जनसमूह इस अवसर पर एकत्र होता है। बुद्ध पूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि ये मानवता, शांति और आत्मचिंतन का प्रतीक भी है। बुद्ध के उपदेश, जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, मध्य मार्ग अपनाओ, आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और सदाचार में निहित है। बुद्ध पूर्णिमा का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। आज के समय में जब संसार हिंसा, लालच और असहिष्णुता से जूझ रहा है, बुद्ध का दर्शन हमें प्रेम, सहनशीलता और संयम का मार्ग दिखाता है। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो हमें आत्मिक जागृति, नैतिक जीवन और सार्वभौमिक करुणा की प्रेरणा देता है। हमें इस दिन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुद्ध के आदर्शों को जीवन में उतारकर समाज और विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने का प्रयास करना चाहिए।